नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि। दिसंबर माह 2024 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इनका चार्ट है। प्रथम भाव में शनि है, दूसरे भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में गुरु हैं, छठे भाव में मंगल हैं और अष्टम भाव में केतु हैं, दसम भाव में सूर्य के साथ बुध हैं, ठीक है। और शुक्र जो है 11वें भाव में। शुक्र जो है, ठीक है ना, जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे खाली 2 दिन रहेंगे, उसके बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे, ठीक है, 2 तारीख को मकर में यानी कि, ठीक है। और 28 तारीख को फिर कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे यानी कि प्रथम भाव में। ये तो शुक्र की बात होगी। सूर्य जो है 15 तारीख को, ठीक है ना, धनु में पहुंच जाएंगे यानी कि लाभ भाव में। मंगल जो है 7 तारीख को यहीं पे वक्री हो जाएंगे यानी कि छठे वाले भाव में वक्री हो जाएंगे। और इस समय मंगल नीच के भी चल रहे हैं। एक और बात जो है, शनि जो है राहु के नक्षत्र सत दिशा में भी चल रहे हैं और कुछ चीज़ें और भी हैं। राहु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं कुछ समय के बाद। तो इन सब पर ही आधारित है हमारा ये आज का कार्यक्रम। देखो, जाते हुए जो सारस्वती है आप लोगों की कुंभ राशि वालों, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए शनिदेव बहुत कुछ छोड़ने जा रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इनकी साढ़े सती रहती है, ठीक है, तब तक ये आदमी से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, उसका फल बहुत ज़्यादा देर में जाके देते हैं। साथ ही साथ शनि जो है फलों में कमी भी कर देते हैं, यानी कि आदमी को इस लायक बनाते हैं कि वो जो सीखा है उसने, ठीक है ना, इस समय अवधि में उसका उपयोग अपने जीवन में आगे कर सके। अगर वो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख पाता है तो आगे मिलना उसे कुछ मुश्किल हो जाता है। शनि प्रथम भाव में, प्रथम भाव के शनि एक तरीके से राजयोग भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद गुरु भी आपके केंद्र में है, सूर्य बुध भी केंद्र में है। कम से कम सूर्य जो है आपके केंद्र में 15 तारीख तक रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से केंद्र में होने के बावजूद शनि जो है बहुत कुछ देने जा रहे हैं, गुरु बहुत कुछ देने जा रहे हैं। एक तो दोस्तों जो नौकरी है आपकी, ठीक है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी, यानी कि अचानक से बड़े बड़े लाभ आप लोगों को मिल सकते हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए वो भी मिल सकता है, ठीक है। वैसे तो अधिकतर ये मार्च के बाद होगा, लेकिन अभी से उसकी एक तरीके से छाया जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर शनि जब तक केंद्र में रहते हैं तो अपने हाथ में सब कुछ रखते हैं, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। शनि जो है आप लोगों के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। वो किस प्रकार से दोस्तों, एक चीज़ और मैंने अभी कार्यक्रम के शुरुआत में बताई कि शनि जो है राहु के नक्षत्र दिशा में भी है। तो यहाँ पे शनि जो है, ठीक है ना, अपने फलों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अचानक से आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है बिना मांगे ही, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन आपका डिले हो और अचानक से आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपको कहीं जाने का प्लान हो, ठीक है ना, वो प्लान पूरा ना हो रहा हो, आपको एक तरीके से परिवर्तन चाहिए हो अपनी जॉब में, ठीक है ना, वो सब यहाँ पे संभव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में अगर देखा जाए तो तरक्की के आसार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शनि ने आप लोगों को अपने कार्यकाल में बहुत कुछ समझाया है। अगर उस समझ से आप लोग आगे नहीं बढ़े, ठीक है, उस चीज़ को समझा नहीं आपने, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को फल उसके उतने
उत्तम नहीं मिल पाएंगे जितने की मिलने चाहिए। 7वें भाव में शनि जो है, शनि की दृष्टि जो है वो काफ़ी उत्तम देखी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इस कारण से आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि जो भी कार्य करें उसे थोड़ा सा समझ लें, उसके लॉस को, उसके प्रॉफिट को अगर आप नहीं समझोगे तो फिर से वही गलतियां दोहराओगे जो आप पहले दोहरा चुका है। तो उन गलतियों को आप लोगों को दोहराना नहीं है, जिस कारण से आपका व्यापार जो है क्षतिग्रस्त ना हो। यानी कि यहाँ पर भी आप लोगों को अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है, जो आपको शनि ने सिखाया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे, शुक्र जो है लाभ भाव से निकल के 12वें भाव में पहुँचेंगे, तो 12वें भाव का शुक्र जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। यानी कि आपको जो एक पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मजबूती आएगी, ठीक है। शुक्र यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ देता है दोस्तों। शुक्र यहाँ पे कहा तो यही जाता है कि सबसे उत्तम फल शुक्र जो है इसी भाव में आकर देता है, लेकिन कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे आ जाएगी और आप लोग देख रहे हैं केतु की दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी। तो इस कारण से थोड़ा सा आप लोगों को संभल के भी चलना पड़ेगा। यानी कि गुरु की दृष्टि के कारण थोड़ा सा आप लोगों को संभलना इसलिए पड़ेगा दोस्तों कि गुरु जो है मोक्ष के भी कारक हैं, जो केतु हैं वो भी मोक्ष के कारक हैं, ठीक है, ज्ञान के भी कारक हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की दृष्टियाँ जब पड़ रही हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग संभले नहीं तो यहाँ पे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो दिक्कतें इतनी नहीं आएंगी, ठीक है। थोड़ी सी समझदारी जो आपको शनि ने सिखाई है उनके ऊपर चलिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और एक तरीके से देखा जाए तो ये भाव जो है आपका एक तरीके से लाभ भाव भी बन सकता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप लोगों को कम से कम शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और, थोड़ा सा 15 तारीख तक आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है ना, संभलना पड़ेगा। 15 के बाद तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा ऐसी नहीं है जिसमें आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि सूर्य जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस समय पर, ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से एहतियात बरतनी पड़ेगी। हालांकि सूर्य जो है आपके लाभ भाव में जाके आपके एक तरीके से देखा जाए तो लाभ को निरंतर आगे बढ़ाते हुए चलेंगे यहाँ पर। यानी कि जितना आप लोगों ने गवाया था पहले उससे ज़्यादा यहाँ पे कमाते हुए दिखाई दोगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि आप लोग कमाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कमाई जो है थोड़े से ज़बरदस्त तरीके से भी करते हुए आप लोग नज़र आओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका भूमि का सपना था या किसी भी चीज़ का सपना था, ठीक है ना, वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई देगा। उसकी ओर आप लोग कदम बढ़ा दोगे। यानी कि अभी तक आप सोच नहीं पा रहे थे कहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है, जैसे किसी व्यक्ति को लोन चाहिए था और वो मिल नहीं पा रहा था, ठीक है ना, और किसी भी कारण से किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो वो जो बाधाएं थी उसमें जो आ रही थी, ठीक है, या पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था आप लोगों के पास, तो वो इंतजाम जो है पैसों का वो एक तरीके से देखा जाए तो पहले ही चांस में आप लोगों का सफल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। शनि की दृष्टि जो है एक तरीके से देखा जाए तो पराक्रम भाव पे भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ यहाँ पर खिटपिट हो सकती है, लेकिन इतना नहीं कि दिक्कतों का सामना करना पड़े। पिता के साथ थोड़ा सा जो मनमुटाव होता है वो थोड़ा सा बना रहेगा,
लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तो वो भी सही रहेगा। ठीक है ना। पिता के साथ सामने ज़्यादा मत बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है, पिता का सम्मान कीजिए। यहाँ पे शनि आप लोगों को उस चीज़ का भी फल प्रदान करेंगे। दोस्तों, मंगल जो है यहाँ पे छठे भाव में, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो शत्रु के भाव में नीच होकर बैठे हुए हैं, साथ में वक्री भी हैं। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। शत्रुओं के साथ उतना उलझे जितना आप उसे हैंडल कर सकें, यानी कि फालतू की एक तरीके से जो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, वो वाली चीज़ ना करिएगा। यहाँ पर फिलहाल आप लोगों के लिए वो लाभदायक नहीं रहेगी। ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर अपने आप को संभालना है, अपने आप को मजबूत करना है। थोड़ा सा आप लोगों को जो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो हो सकती है। ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रह के चलना है। नौकरी जो है, नौकरी नॉर्मल तो बनी रहेगी। एक तरीके से जो नौकरी आपका पाने का सपना है वो नॉर्मल रहेगा, कोई उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। जो पुराने कार्य कर रहे हैं, जिनकी नौकरी चल रही है, उन्हें यहाँ पे ज़्यादा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। नई नौकरी वालों के लिए ये समय थोड़ा सा उत्तम नहीं है। अगर नौकरी करोगे तो उसमें थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, यानी कि जब आप स्टार्टिंग करोगे उस समय आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें पेश आएंगी आपके सामने। यहाँ पे दोस्तों अगर उपाय की बात की जाए तो आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा उपाय करने हैं वो राहु और मंगल के करने हैं। अगर शनिवार को हो सके तो तेल का छायादान जरूर करें। ठीक है ना। मार्च एंड तक तो आप लोगों को जरूर करना, हर शनिवार को करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक चीज़ का ख्याल करें, छायादान करते समय बर्तन अगर लोहे का हो तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए, उसके फल पूरे प्राप्त होंगे। राहु के उपाय में आप लोगों को जो करना है दोस्तों, वो ये करना है कि अपने सिर के ऊपर से, ठीक है ना, 7 बार एंटी क्लॉक बार एक नारियल घुमाकर, ठीक है ना, उसे बहते हुए जल में आप लोग प्रवाहित कर देंगे तो उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर, ठीक है, प्रसाद चढ़ाने से भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। या हनुमान जी के चरणों में जो टीका लगा हुआ होता है उसे अपने माथे पे लगाएंगे, उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और दोस्तों, यहाँ पर शनि आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, सब कुछ देने के लिए तत्पर है, ठीक है। तो यहाँ पे शनि जो दे सकते हैं उनसे वो लीजिए और अपना काम जो है आगे बढ़ाइए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मित्रों हमारा जय श्री राम।